अगस्त माह लगते ही वो पंक्तियाँ याद आने लगती हैं जो हमने अपने बचपन में पढ़ा था। खिल उठी कली कली नया विकास आ गया, स्वतंत्रता दिवस लिए नया प्रभात आ गया। द्वारे द्वारे सज गए, खुशी के दीप जल गए, गीत गा उठे सभी, तार तार बज गए। एकता की राह पर शांति दीप जल गया, स्वतंत्रता दिवस लिए नया प्रभात आ गया। जिस देश ने लंबे समय तक किसी की गुलामी सही हो, उसके लिए आज़ादी का क्या मतलब होगा। जी हाँ, हम 15 अगस्त 1947 की बात कर रहे हैं, जिसे हम स्वतंत्रता दिवस भी कहते हैं। आज़ादी यह एक ऐसा शब्द है जो प्रत्येक भारतवासी की रगों में खून बनकर दौड़ता है। स्वतंत्रता हर मनुष्य का जन्मसिद्ध अधिकार है। राष्ट्र के इतिहास में स्वतंत्रता सूर्यास्त के समान है और स्वतंत्रता सूर्योदय के समान है। स्वतंत्रता का महत्व उस पक्षी से पूछिए जो पिंजड़े में बंद है। खाने के लिए प्रचुर भोजन उपलब्ध है, परंतु उसे मुक्त पंखों के उड़ान की अमर लालसा है। स्वतंत्रता का महत्व उस कैदी से पूछिए जो बंदी गृह की प्राचीरों से घिरा हुआ है, जहां उसके अन्य साथी गढ़ भी हैं, कोई कार्य भी नहीं करना पड़ता है, परंतु वह स्वतंत्रता वातावरण में घूमने की हार्दिक अभिलाषा पूर्ण नहीं कर सकता। पराधीनता का जीवन नारकीय जीवन है। तुलसीदास जी ने कहा है, पराधीन सपने सुख नाही, अर्थात पराधीनता में तो स्वप्न में भी सुख नहीं है। पराधीनता तो किसी के लिए भी अभिशाप है। 15 अगस्त को 32 करोड़ लोगों ने आज़ादी की सुबह देखी थी। चिरकाल तक अंधेरे में रहने के पश्चात प्रकाश किसको नहीं भाता। लगातार बरसते हुए पानी की झड़ी के उपरांत निर्मल आकाश किसे नहीं सुहाता। सदियों के प्रयत्नों और शहीदों की अमर अभिलाषा, जब 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ तो पूरे देश में हर्ष की लहर दौड़ गई। मुरझाए हुए चेहरों पर मुस्कान झलकने लगी। सूखे बाग में फिर से बहार आ गई। यह शुभ बेला कितनी रमणीय थी, यह कितनी आनंददायक घड़ी थी। क्या आपको पता है पाकिस्तान 14 अगस्त को आज़ाद हुआ था और भारत 15 अगस्त को। आज हम आपको आज़ादी से जुड़े थोड़ी थोड़ी जानकारियाँ देंगे। आज़ादी एक दिन में नहीं बल्कि बरसों संघर्ष करने के बाद मिली। आज़ादी के लिए पहला बलिदान 1857 में दिया गया। भारत 15 अगस्त को आज़ाद ज़रूर हो गया, लेकिन उसका अपना कोई राष्ट्रगान नहीं था। रविंद्रनाथ टैगोर जन गण मन 1911 में ही लिख चुके थे, लेकिन यह हमारा राष्ट्रगान 1950 में ही बन पाया। 15 अगस्त 1947 को पूरा देश आज़ादी के जश्न में डूबा था, लेकिन गांधी जी इसमें शामिल नहीं हो पाए क्योंकि वह उस समय कलकत्ता में हिंदू मुस्लिम दंगे को रोकने में लगे थे। भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा 15 अगस्त तक नहीं थी, यह 17 अगस्त को रेड क्लिफ लाइन के रूप में खींची गई। अमेरिका को आज़ाद हुए 244 साल हो चुके हैं, लेकिन भारत को सिर्फ 74 साल। हर स्वतंत्रता दिवस पर माननीय प्रधानमंत्री लाल किले से झंडा फहराते हैं, लेकिन 1947 में ऐसा नहीं हुआ। नेहरू जी ने 16 अगस्त को लाल किले में झंडा फहराया। आज़ादी के बाद पुर्तगाल ने अपने संविधान में संशोधन करके गोवा को अपना हिस्सा घोषित कर दिया था। फिर 19 दिसंबर 1961 को भारतीय फ़ौज ने गोवा पर कब्जा करके उसे भारत का हिस्सा बनाया। 15 अगस्त 1947 को 1 रुपया
$1 के बराबर था और सोने का भाव 88 रुपये 62 पैसे प्रति 10 ग्राम था। 15 अगस्त के दिन ही वीर चक्र को मान्यता दी गई थी। 15 अगस्त 1972 को भारत में डाक पिन की शुरुआत की गई थी। यह 6 अंकों का नंबर होता है। 15 अगस्त 1982 को इंदिरा गांधी के भाषण के साथ भारत में टीवी पर रंगीन प्रसारण की शुरुआत हुई। 15 अगस्त भारत के अलावा 3 अन्य देशों का भी स्वतंत्रता दिवस है। जापान से दक्षिण कोरिया 15 अगस्त 1945 को आज़ाद हुआ। ब्रिटेन से बहरीन 15 अगस्त 1971 को और फ्रांस से कांगो 15 अगस्त 1960 को आज़ाद हुआ। अब सवाल ये उठता है कि आखिर भारत को 15 अगस्त 1947 को रात 12 बजे ही आज़ादी क्यों मिली? भारत को किसी भी दिन आज़ाद किया जा सकता था, लेकिन भारत में अंग्रेजी सरकार के अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने देश को 15 अगस्त को ही आज़ाद घोषित करने का निश्चय किया। ऐसा इसलिए क्योंकि इसी दिन ठीक 2 वर्ष पहले यानी 15 अगस्त 1945 को जापान ने खुद को मित्र देशों के सामने समर्पित किया। आज हम पूर्ण स्वतंत्र हैं तथा पूरे विश्व में भारत की एक पहचान है। हमारा संविधान आज पूरे विश्व में एक मिसाल है जिसमें समस्त देशवासियों को समानता का अधिकार है। हमारा राष्ट्रीय ध्वज भी प्रेम, भाईचारे व एकता का प्रतीक है। भारतवर्ष के महान संविधान रचयिता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान में विशेष रूप से भारत के प्रत्येक नागरिक को आज़ादी का एहसास कराया है अथवा विशेष अधिकार दिए हैं। जब से हमारा भारत आज़ाद हुआ है तभी से आर्थिक व तकनीकी रूप से हमारा देश संपन्नता की ऊंचाइयों तक पहुंचा है। आज पूरे विश्व में भारत आशा की किरण बनकर सूर्य की भांति आकाश में चमक रहा है। यह सब आज़ाद भारत में ही संभव हुआ है। हमें ये आज़ादी आसानी से नहीं मिली है। इसके लिए देश के शूरवीरों व आज़ादी के मतवालों ने अपना बलिदान देकर दिलाई है। हमें उनका सदैव आभार मानना चाहिए। सैकड़ों स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने आप को कुर्बान कर दिया। आओ झुककर करें सलाम उनको, आओ झुककर करें सलाम उनको जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है। खुश नसीब होते हैं वो लोग जिनका लहू इस देश के काम आता है, जिनका लहू इस देश के काम आता है। आज हम आज़ादी की खुली हवा में सांस ले रहे हैं। वह सब भारत माता के उन सपूतों की याद दिलाता है जिन्होंने अपना सर्वस्व देश के नाम कर दिया था। भारत एक ऐसा देश है जो हम पूरी तरह से स्वतंत्र हैं और खुली हवा में सांस ले रहे हैं। आज़ादी में 4 चांद लग गए हैं। आज भारत विश्व में अतुल्य है। सामाजिक कुप्रथाओं का अंत हुआ, गरीबों का आर्थिक शोषण समाप्त हुआ तथा गांवों की दयनीय स्थिति में तेज़ी से सुधार हुआ। आज भारत सहित पूरा विश्व आतंकवाद से जूझ रहा है जो आज़ादी के नाम पर एक सबसे बड़ा कलंक है। यह तो हम सभी जानते हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। कुछ लोग आतंकवाद का चोला पहन लेते हैं तथा निर्दोष लोगों की हत्या करते हैं, देशवासियों में भय का माहौल पैदा करते हैं। यह हमारा सौभाग्य है कि हमने भारत की पुण्य भूमि पर जन्म लिया और आज़ादी के सुंदर वातावरण में सांस ली। देश प्रेम एक पवित्र भाव है जो हर नागरिक में होना अनिवार्य है। कुछ लोग अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए हमारे पवित्र देश को भ्रष्टाचार की चादर में समेट रहे हैं और देश की भोली भाली जनता को गुमराह कर रहे हैं। हमें एकजुट होकर ऐसे भ्रष्ट लोगों से सावधान रहने की आवश्यकता है तथा भ्रष्टाचार रूपी रावण का अतिशीघ्र दहन करना चाहिए। भारतवर्ष को पहले की भांति सोने की चिड़िया बनाना है तथा आज़ादी का सही अर्थ समझना है। प्रत्येक भारतीय को अपने अधिकारों से ज़्यादा अपने कर्तव्यों का पालन करना होगा
तभी हमारा देश पूरे विश्व में एक महाशक्ति बनकर सामने आएगा। यही हमारा मुख्य ध्येय है। हम अपने भाग्य के स्वयं निर्माता हैं, लेकिन हर्ष के अतिरिक्त आँखों में अश्रु भी छलक आते हैं। स्वतंत्रता के साथ साथ देश खंडित भी हुआ, जिसका घाव हृदय पर आज भी विद्यमान है। देश के बंटवारे में लाखों लोगों का रक्तपात हुआ। स्वतंत्रता का दीपक तो प्रकाशित हुआ, परंतु उसके परवाने नष्ट हो गए। उनकी स्मृति आज भी हमें बेहबल कर देती है। प्रतिवर्ष 15 अगस्त इन्हीं पावन स्मृतियों को लेकर याद दिलाता है और हमें अपना दिव्य संदेश प्रदान करता है तथा हमें सदैव जागरूक रहने की प्रेरणा देता है। आओ हम भारत माता को नमन करें और सत सत बार